के मानसून सत्र शुरू होते ही बड़ा धमाका, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देकर दिया है। जबकि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि वो रिटायरमेंट का प्लान 2026 तक बनवाएंगे, लेकिन 2025 में ही देर रात आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया गया? एक फोन कॉल ने इतने बड़े फैसले लेने पर कैसे मजबूर कर दिया? आखिर बहस किस बात पर हुई थी, सब बताएंगे। पहले जरा धनखड़ ने अपने रिटायरमेंट पर क्या कहा था वो सुन लीजिए। I will retire at the right time. August 2027. देर रात जगदीप धनखड़ ने अपने हाथों से अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को सौंपा है और कहा कि सेहत खराब है, लेकिन अंदर के सूत्रों की माने तो रिश्ता खराब है। जी हां, मानसून सत्र के पहले ही दिन जेपी नड्डा ने हद पार कर दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात रिकॉर्ड नहीं होगी ये कहकर महामहिम का अनादर किया है, क्योंकि ये कहने का अधिकार केवल राज्यसभा की सभापति का है, किसकी बात रिकॉर्ड होगी किसकी नहीं। लेकिन केवल यही असली वजह नहीं है, वजह एक फोन कॉल बताई जा रही है। पहले आप नड्डा का राज्यसभा में कही वो बात सुनिए जिसे धनखड़ की नाराजगी बताई जा रही है, फिर बताते हैं फोन वाली कहानी। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिससे बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसकी ओर इशारा करते हैं। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि केंद्र से आई एक कॉल के बाद टकराव शुरू हो गया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति के पास सीमित विकल्प बचे थे। रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के खिलाफ लाया गया विपक्ष का प्रस्ताव था। जहाँ सोमवार को जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्षी सांसदों ने नोटिस पेश किया। खास बात यह है कि धनखड़ ने नोटिस को स्वीकार कर लिया और सदन महासचिव से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि धनखड़ का यह कदम केंद्र को रास नहीं आया। ऐसे में विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने के चलते सरकार के हाथ से न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका चला गया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र ने उपराष्ट्रपति से बात की और इस मुद्दे को उठाया। इस पर जगदीप धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बातचीत बहस में बदल गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में जब धनखड़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की अनुपस्थिति विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। कांग्रेस के एक नेता ने लिखा कि कल जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सहित अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। उस चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति ने शाम 4:30 बजे दोबारा बैठक करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शाम 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में दोबारा एकत्रित हुए। बैठक में नड्डा और रिजिजू के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन वे नहीं आए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह सूचित नहीं किया गया था कि दोनों वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और धनखड़ को इसका बुरा लगा। इसके साथ ही फिर उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए पुनर्निर्धारित कर दी। रमेश ने दावा किया कि सोमवार 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर घटना हुई, जिसके कारण नड्डा और रिजिजू दूसरी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जानबूझकर अनुपस्थित रहे। भैया आपको बता दें कि इस्तीफे की वजह धनखड़ ने अपनी सेहत बताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं और उनके इस इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके 2 लाइन में ये बात को निपटा दिया है। उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की
सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 2 लाइन में पीएम मोदी ने निपटा दिया। ये 2 लाइन का एक्स पोस्ट बता रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से तो नहीं है, हालांकि इसके पीछे की असली वजह का भी इंतजार है। वहीं जगदीप धनखड़ ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में पीएम मोदी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से काफी कुछ सीखा है। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे असली वजह का अभी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। वजह भी सामने आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। इस्तीफे के पीछे किसानों पर धनखड़ की बेबाकी भी बताई जा रही है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या एक फोन कॉल के चलते इतना बड़ा फैसला लिया महामहिम जगदीप धनखड़ ने? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।